गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो है वो आप सभी तक पहुंचता रहे। और अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब क्लास जो है डेली 8 बजे मॉर्निंग में होगी, ठीक है। तो आप लोग मॉर्निंग में 8 बजे डेली रेडी रहेंगे। तो जो भी करंट अफेयर है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन मैंने दोस्तों लिया है ये न्यूज़पेपर से ही लिया है, और इन्हीं से ही क्वेश्चन बनता है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो सबसे पहले डिटेल में इसको जान लेते हैं, फिर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेगा, उस वो कैसे आएगा ये भी हम लोग जान लेंगे। तो दुनिया भर की स्मार्ट सिटी की लिस्ट जारी की गई है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, दुनिया पे स्मार्ट सिटी की एक लिस्ट जारी की गई है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के सहयोग से, मतलब दो इंस्टीट्यूट ने मिलकर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट और दूसरा है ये यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, इन दोनों ने मिलकर, मतलब आई एम डी एंड SUTT, इन दोनों ने मिलकर, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एंड सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, SUTD, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर एक लिस्ट जारी करी है, उसका नाम है स्मार्ट सिटी की लिस्ट। स्मार्ट सिटी की लिस्ट, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी की जो इन्होंने लिस्ट जारी करी है, दुनिया के टॉप 10 सिटी, दुनिया के टॉप 10 सिटी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो पहला जो सिटी है वो सिंगापुर है, दूसरा है हेलसिंकी, तीसरा ज्यूरिख, चौथा है ऑकलैंड, पांचवा ओस्लो, छठा है कोपेनहेगन, सातवां है जेनेवा, आठवां है ताइपे, और नाइन्थ है एम्स्टर्डम, और 10वां न्यूयॉर्क। मतलब टॉप 10 में कोई भी इंडियन सिटी नहीं है, टॉप 10 में कोई भी इंडियन सिटी नहीं है। तो भारत के शहरों की अगर बात की जाए कि स्मार्ट सिटी में कौन कौन सी सिटी आते हैं दुनिया के रैंकिंग भारत की, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 86 नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली की जो रैंक है वो है 86 रैंक। लास्ट ईयर इसकी रैंक थी 68 और इस बार है 68। इसके पहले अगर हम बात करें, फिर यहाँ पे आता है आपका हैदराबाद की है 85th रैंक, एंड मुंबई की रैंक है 93, और बेंगलुरु की रैंक है 95। तो अगर बात की जाए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछ सकता है, चाहे वो हैदराबाद की पूछे, दिल्ली की पूछे, मुंबई की या बेंगलुरु की। तो जैसे दिल्ली कैपिटल है हमारी, तो दिल्ली का पूछ सकता है, तो 86 रैंक है। मुंबई औद्योगिक नगरी है तो इसका पूछ सकता है, 93 है। आपका सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, बेंगलुरु 95 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट जो सिटी हैं यहाँ पे, ये रैंक इनकी पूछी जा सकती है। तो खासकर जैसे स्मार्ट सिटी की रैंक में काफ़ी नुकसान भी हुआ है, इसका मेन रीज़न माना जा रहा है कोरोना ने प्रभावित की रैंकिंग। कोरोना की वजह से ये रैंकिंग दोस्तों, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है शहरों को। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, दुनिया के कुल 109 शहर इसमें शामिल किए गए थे, और इसके लिए लगभग 120 लोगों से उन सिटी की राय ली गई थी। उसके बारे में उन्होंने जो अपनी राय दी थी, इसमें जैसे सर्वे कराया गया था इन शहरों में 5 क्षेत्रों में: स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन, एक्टिविटीज़ एंड गवर्नेंस, प्रशासन, प्रौद्योगिकी की बात की गई है। तो इन पर कुछ सवाल पूछे गए थे, और उन सवाल के इन क्वेश्चन के आधार पर स्मार्ट सिटी की लिस्ट जारी की। दुनिया में पहला स्मार्ट सिटी जो है वो सिंगापुर है। भारत में अगर बात की जाए तो जो सबसे मेन रैंक है वो हैदराबाद की है, 85 रैंक। कैपिटल सिटी की बात करी जाए तो आपका दिल्ली की 86 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर से जरूर आपको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और FDI के बारे में बात कर रहा है। FDI जिसका पूरा नाम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों FDI की बात की गई है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति जो विदेशी है, फॉरेन एंटिटी, व्हेन फॉरेन एंटिटी और कंपनी इन्वेस्ट इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा, जब कोई विदेशी कंपनी या एंटिटी की बात करें वो भारत में निवेश करे, ठीक है, भारत में निवेश करे, कहाँ पे,
प्लांट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में निवेश करे तो उसी को एफडीआई कहा जाता है। जैसे कि सैमसंग है, सैमसंग ने नोएडा में एक मालूम है प्लांट लगाया है, सैमसंग कंपनी नोएडा में एक प्लांट लगाया, तो जाहिर सी बात है ज़मीन ली होगी उस पर, उसने सैमसंग का प्लांट लगाया तो मशीन ली और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होगा, एक बिल्डिंग बनाई होगी, फिर लोगों को रोज़गार मिला होगा वहाँ पे। तो इस तरीके से इसको एफडीआई कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें एफडीआई की तो यहाँ पे एक है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा है गवर्नमेंट रूट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट रूट का मतलब होता है जहाँ पे भारत सरकार की या फिर आरबीआई की परमिशन जरूरी होता है एफडीआई के लिए, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट और आरबीआई की परमिशन नहीं जरूरी होती, उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट। तो इस बार एफडीआई की बात करी गई डिफेंस में पैसे की काफ़ी ज़रूरत है, तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी वर्क हो रहा है और विदेशी निवेश भी बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एफडीआई है, एफडीआई को 74% कर दिया गया है। एफडीआई को पहले जो कि 49% था, 49 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 74% कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर आपसे पूछे कि ऑटोमेटिक रूट के द्वारा भारत में डिफेंस में एफडीआई, ये पहली बार, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो इसको रट लीजिएगा, ठीक है। 74% है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दूँ। जो एफडीआई की लिमिट है, मतलब एफडीआई की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 100% होती है। और एफडीआई कब होता है, जब कोई विदेशी कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 10% से ज़्यादा निवेश वो करती है तो उसको भारत में एफडीआई के रूप में निवेश करना होगा। और 10% तक अगर निवेश करती है, 10% तक करती है, तो वो एफआईआई कहा जाता है। एफआईआई जो कि किसी इंडियन कंपनी के शेयर में निवेश होगा। मतलब अगर वो शेयर में निवेश करती है तो 10% तक कर सकती है, और 10% से ज़्यादा करती है तो फिर एफडीआई के रूप में निवेश हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एफडीआई की लिमिट अलग अलग सेक्टर में अलग अलग है। पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है, पास करवाया जाता है, उसके बाद फिर ये लिमिट निर्धारित होती है। और एफडीआई की अगर हम बात करें तो एफडीआई को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए देश को, क्योंकि विदेश से जब निवेश आता है भाई, निवेश उसी देश में जाएगा जहाँ पे बिजनेस, व्यापार और मार्केट होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें भारत में निवेश की तो सिंगापुर एंड मॉरिशस, दो देश सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं। सिंगापुर एंड मॉरिशस सबसे ज़्यादा भारत में निवेश करते हैं। दुनिया में अपनी ओर जो निवेश अट्रैक्ट करने वाला कंट्री है वो फिलहाल चाइना है। चाइना सबसे ज़्यादा निवेश अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में इतना पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसबीआई की बात हो रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसकी बात हो रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो एसबीआई जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 1955 को जिसकी स्थापना हुई है और जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। रजनीश कुमार इसके चेयरमैन है। तो एसबीआई ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है। इसकी स्कीम का नाम क्या है कि अगर आप एटीएम मशीन, जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होती है, ध्यान रखिएगा, वो पैसा निकालने जाएंगे एटीएम से, और अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा निकाल लें तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओटीपी के द्वारा, वन टाइम पासवर्ड के द्वारा वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद इससे ज़्यादा पैसा निकाल पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये मतलब अपनी सिक्योरिटी और सुरक्षा को बढ़ा रहा है एसबीआई। इसके लिए इसने कहा है कि अगर आप 10,000 से ज़्यादा पैसा विड्रॉल करेंगे एटीएम से तो आपको ओटीपी के माध्यम से आपको ये विड्रॉ हो पाएगा। इससे नीचे के लिए ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि विड्रॉल की बात करें कि अगर जैसे एसबीआई का, आप एसबीआई में आपका अकाउंट है और एसबीआई का एटीएम है, ठीक है, तो सेम बैंक में अकाउंट है और सेम बैंक का एटीएम है, तो ये लगभग अगर हम बात करें 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन होता है। और अगर एसबीआई में अकाउंट है, एसबीआई का डेबिट कार्ड और आईसीआईसीआई एटीएम में निकालने जैसे गए आप तो यहाँ पे 3 टाइम फ्री है। तो ये इसके बाद सर्विस चार्ज पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक नया सिस्टम स्टार्ट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, और ये मैसेज जो है उसके पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत करी गई है एसबीआई के द्वारा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में एक नया और विशाल काय ग्रह मिला है, मतलब एक बड़ा ग्रह मिला है ब्रह्मांड में। तो जो वैज्ञानिक हैं ये तरह तरह की खोज करते रहते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाए, धरती से 80 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद बृहस्पति के आकार का ये ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है दोस्तों, और इसके बराबर का लगभग ये ग्रह खोजा गया, जिसका जो नाम रखा गया है
1856B, ये इसका नाम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में 110% इसके आने की संभावना है। तो जैसे बात करें ब्रह्मांड में पहली बार एक ऐसे विशालकाय ग्रह का पता चला जो अपने से छोटे मृत सदृश तारे या वाइट डॉर्फ जिसे सफेद बौना बोलते हैं, सफ़ेद बौना जिसे बोलते हैं, का चक्का लगा रहा है। तो लगभग बृहस्पति के आकार का है ये ग्रह, ध्यान रखिएगा। और धरती से मतलब हमारी पृथ्वी से 80 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रकाश वर्ष का मतलब, प्रकाश वर्ष जो है ध्यान रखिए, दूरी नापने का सबसे बड़ी इकाई होती है। और एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में चली गई दूरी, और ये चली गई जो दूरी होती है प्रकाश के द्वारा, क्योंकि प्रकाश की जो रफ्तार होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में जो प्रकाश है, लाइट है, वो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में ट्रेवल करती है। तो एक साल में जितना वो ट्रेवल करेगी, सोचिए उतनी दूरी। और ये कितना दूरी है धरती, 80 प्रकाश वर्ष दूर, सोच सकते हो कितना दूर है ये। तो एक नया ग्रह खोजा गया है, ध्यान रखिएगा। और इस ग्रह का नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, WD1856P, ये इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 24 सितंबर को आरबीआई 10,000 करोड़ का OMO करेगा। OMO बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। OMO का पूरा मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका पूरा नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो इसका आंसर होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ध्यान रखिएगा, मार्केट में सेल करता है आरबीआई, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है, ठीक है, खरीदना और बेचना। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है तो जाहिर सी बात है जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इसमें निवेश करते हैं, या फिर वो सिक्योरिटी को वापस खरीदता है। ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी को वापस खरीदता है, तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब वापस खरीदेगा तो पैसा जो है वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास वापस जाता है, जो पहले इन लोगों ने खरीदा हुआ होता है। तो दो चीज़ें होती हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना, ठीक है। और ये कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक है। आरबीआई हमारे देश की सेंट्रल बैंक है, जो कि ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए से इसकी स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। 1937 से पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। और कितना पैसा इकट्ठा करेगा आरबीआई, कितना पैसा, 10,000 करोड़ रुपए मार्केट से जुटाएगा, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए इससे जुटाने की संभावना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हमने अपने एनटीपीसी वाले लेक्चर में बुलेट ट्रेन के बारे में बताया था कि 1964 में सबसे पहले हाई स्पीड ट्रेन चलाई गई थी, आपका टोक्यो और ओसाका के बीच में चलाई गई थी। और भारत में जो चलाई जा रही, ध्यान रखिएगा, ये अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। तो यहाँ पे फिर से बुलेट ट्रेन की बात की गई। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय रेलवे को पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्पीकिंग। तो बुलेट ट्रेन की जैसे बात कर रहे हैं, तो पहली बुलेट ट्रेन जो चलेगी, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में लगभग चलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया, आप लोग रेलवे वाला मेरा जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, उसमें इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पूरा डिस्कस किया। तो आज की न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट है, ये 17 सितंबर का फिलहाल न्यूज़ है दोस्तों। तो इसमें क्या बताया गया कि रेल बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए एक निजी क्षेत्र के साथ, मतलब निजी प्राइवेट कंपनी के साथ मतलब एग्रीमेंट करने जा रही है, जिसमें 7 नई बुलेट ट्रेन की मतलब चलाई जाएंगी। 7 नई बुलेट ट्रेन की का प्रोजेक्ट शामिल है, ठीक है। इनके निर्माण की बात की जा रही है। और रेलवे निजी क्षेत्र के मतलब प्राइवेट कंपनियों को जोड़ने पर विचार कर रहा है। तो रेलवे ने बुलेट ट्रेन के लिए 7 नए जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसमें दिल्ली से वाराणसी, मुंबई से नागपुर, दिल्ली से अहमदाबाद, चेन्नई से मैसूर, दिल्ली से अमृतसर, मुंबई से हैदराबाद, बनारस से हापुड़, ये 7 मार्ग बनाए हैं, ध्यान रखिएगा।
और पूछ सकता है ये कहाँ से कहाँ तक, मतलब आने वाला जो आपका एग्ज़ाम होगा एनटीपीसी का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है सातों जो नए प्रोजेक्ट हैं। और इसके लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत आएगी। अभी हमारी इंडियन रेलवे के लगभग हर साल 5 लाख करोड़ की वैसे भी ज़रूरत है, जो कि 1,60,000 करोड़ का बजट मतलब ही बन पा रहा है। तो सोचिए इन सिर्फ 7 प्रोजेक्ट के लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की मतलब लागत आएगी। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो है, जिनका नाम बीके यादव, विनोद कुमार यादव, ने कहा है कि सभी 7 नए प्रोजेक्ट जो है ट्रेन मार्ग निजी क्षेत्र के लिए खोले जाएंगे। मतलब जो रेलवे बोर्ड का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ये भी मैंने बताया था, वो चेयरमैन होता है। कौन होता है? चेयरमैन, जो कि बीके यादव हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये सबसे बड़ा मतलब प्रोजेक्ट है और ये प्राइवेट लोगों को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर ये चलाया जाएगा, ठीक है। और पीपीपी मॉडल पर जैसे हमने बोला कि इंडियन रेलवे काम कर रही है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हाई स्पीड ट्रेन जो है पहले से प्रोजेक्टेड है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, और ये 7 नए प्रोजेक्ट पर और काम चल रहा है। तो ऐसे समय में ये प्रोजेक्ट हो रहा है जब रेलवे 1 लाख करोड़ रुपए के स्टेशन पुनर्विकास योजना और 30,000 करोड़ रुपए की निजी ट्रेन परियोजना पर वर्क कर रहा है, कायावत कर रहा है या वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें बीके यादव जी ने एक बात और कही है कि जब ऐसा हो जाएगा, ये स्टेशन बना दिए जाएंगे, तो 7,000 रेलवे स्टेशन में कम से कम 15% पर यात्रियों से उपयोग शुल्क, मतलब एक तरीके से सर्विस चार्ज लिया जाएगा। मतलब क्योंकि भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर अगर डेवलपमेंट होगा तो उसमें सुविधाएँ और बाकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो इसके लिए जो चार्जेस हैं वो ले सकता है अगर, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। बाकी नीति आयोग भी इसमें अपना सुझाव दे रहा है। अमिताभ कांत ने कहा है कि वहीं दूसरी ओर निजी ट्रेन के मामले में ऑपरेटर की दरें जो हैं तय करने का अधिकार होगा। ऑपरेटर जो होंगे वो उसकी जो रेट है या फिर जो मतलब इसके सर्विस चार्ज हैं वो डिसाइड करेंगे लोग, ठीक है। इसके लिए बिडिंग प्रक्रिया चलाई गई है, बोली प्रक्रिया चलाई जा रही है, टेंडर जारी होगा, ठीक है। तो फिर कंपनियों को इसका लाइसेंस दिया जाएगा या जो लोग इसमें अपना बोली में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से बता देते हैं। 7 प्रोजेक्ट हैं और 7 मार्ग आपको पता होना चाहिए। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है ये बता दिया हमने, ठीक है। पीपीपी मॉडल पर ये बनाया जा रहा है। पहला रेलवे स्टेशन जो कि प्राइवेट है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और दुनिया में पहली बार हाई स्पीड ट्रेन चलाई गई थी 1964 में। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें। आगे आते हैं दोस्तों, इन्हीं सब क्वेश्चन के आधार पर ऑनलाइन क्वेश्चन कुछ हैं यहाँ पे, इसको जान लेते फटाफट। विच ऑफ दी सिटीज ऑन द टॉप इन द वर्ल्ड स्मार्ट सिटी रैंक? तो ये आपका सिंगापुर अभी बताया था जैसे कि हमने। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ दिल्ली इन द वर्ल्ड स्मार्ट सिटी रैंक? तो 86 रैंक है दिल्ली की, ये भी ध्यान रखेंगे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुंबई इन द वर्ल्ड स्मार्ट सिटी रैंक? 98 रैंक है मुंबई की। हाउ मच एफडीआई इन्वेस्टमेंट इज परमिटेड इन द ऑटोमेटिक रूट फॉर द डिफेंस सेक्टर? 74%, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। विच बैंक स्टार्टेड ओटीपी कैश विड्रॉल फैसिलिटी बाय द एटीएम? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा पैसा निकालना है तो आपको ओटीपी के माध्यम से निकाल पाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच प्लैनेट इज डिस्कवर्ड? हाल ही में कौन सा एक नया उपग्रह जो कि बृहस्पति के बराबर लगभग खोजा गया? WD1856b, ठीक है। वेमो इज कंडक्टेड बाई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाउ मेनी न्यू रूट विल बिल्ट अंडर पीपीपी मॉडल फॉर बुलेट ट्रेन? 7 नए रूट बनाए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पहले भी बताया था। एफडीआई इन रेलवे में कितनी एफडीआई है? एफडीआई जो है 100% है रेलवे में, ध्यान रखिएगा। और डिफेंस में कितना होगी? 74%। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? भारत की रैंक क्या है? 116। अपना घर ड्रीम्स होम लोन स्कीम फॉर स्किल्ड लेबर इन दिल्ली लॉन्च बाई, ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों? आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जान लेते हैं। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है 17 सितंबर को। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है 17 सितंबर को। आर्थिक संपदा लोन डिसबर्सल स्कीम लॉन्च बाई, ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर है ये, और ये करंट अफेयर आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अपने सुझाव वगैरह भी आप लोग मुझे दे सकते हैं ताकि जो चीज़ें हों उसको मैं इसमें ऐड कर सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे दोस्तों, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और लाइव स्टडी को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो ये करना मत भूलिएगा आप लोग, ताकि
जो रेगुलर वीडियो हम इससे पोस्ट करेंगे वो आप सभी तक आसानी से पहुंचता रहे और आप लोग पढ़ें उसे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। आपकी मेहनत ही आपको एक कामयाब इंसान बनाती है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ। फिर से नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे हम लोग, फिर से मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।